जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट को लेकर के कि फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट कब आएगा, और आप सभी दोस्त यही इंतजार कर रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट आखिर कब जारी होगा। तो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट को लेकर के डेट और टाइम दोनों कंफर्म हो गए हैं। किस डेट में और कितनी बजे तक दोस्तों आपका रिजल्ट जारी होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी का फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट कब जारी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उस टाइम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो कि आपको साथ लेकर के जाने होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इंफॉर्मेशन अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एसएससी की बात करें, अगर रेलवे की बात करें तो एसएससी और रेलवे के द्वारा जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर भी करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा डीवी, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से जो कि आपको साथ लेकर के जाने होंगे, और उनमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जिनको समय पर अपडेट करवाना है। अगर आप अपडेट नहीं करवाओगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर हो सकते हो। यानी कि जैसे लिस्ट में आपका नाम आ गया, फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे, डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्सों की सही जांच करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, ये तो यानी कि चाहिए, ठीक है। यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट तो आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी दोस्तों आपको चाहिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नेक्स्ट को लेकर के, तो ये दोस्तों आपका मूल निवास, ठीक है। कौन सा दोस्तों, मूल निवास भी आपको चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में दोस्तों आपका फोटो पासपोर्ट साइज जो आपने फोटो लगाई थी, या फिर इसके अलावा दूसरी कोई अगर फोटो हो तो वो भी आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। वहां पर जो आपका फॉर्म लगेगा ना, न्यू फॉर्म, ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए जब आपका फॉर्म लगेगा तो वहां पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की उस टाइम फॉर्म भरना पड़ेगा तो उसके ऊपर आपकी फोटो लगेगी, तो फोटो जरूर साथ लेकर के जाना है। यानी कि पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि आपको फोटो लेनी पड़ेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट को लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको में, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दोस्तों चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो चाहिए आधार कार्ड, और आधार कार्ड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चाहिए वो आपको दोस्तों यानी कि 7 नंबर की अगर बात करें, जैसे कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा यदि लागू हो तो, ठीक है। इसके अलावा सातवां जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये भी साथ लेकर के जाना होगा। यानी कि जब फॉर्म भरे थे आपने उस टाइम जरूरत नहीं थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे ना तो वहां पर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो भी तो आपकी दोस्तों जांच होगी। यानी कि आपने कंप्यूटर किया कि नहीं किया, कंप्यूटर की जो चलाने की स्पीड होती है वो आपकी कितनी है, बस ये थोड़ी जांच होने वाली है, ठीक है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब इनमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से जिनको अपडेट करवाना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आधार कार्ड की अगर बात करूं, ठीक है, आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट। तो 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, ठीक है, जो आपका नाम है, जो आपकी यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका फादर्स नेम है और जो आपकी मदर्स नेम है, सेम टू सेम दोस्तों आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर अलग नाम है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राकेश प्रजापत है, तो आपका नाम में अगर कोई मिस्टेक है, ठीक है, मीनिंग के अंदर कोई मिस्टेक हो रखी है, तो आधार कार्ड को ठीक करा लेना। यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट में है ना वही सेम टू सेम, यानी कि फोटो कॉपी आपको आधार कार्ड में दोस्तों करवाना है, नाम को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ को, एड्रेस को लेकर के सारा अपडेट दोस्तों आधार का 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आधार कार्ड को बनवाना, ठीक है।
फिर इसके बाद में जाति जो प्रमाण पत्र है ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और एससी, तो ये दोस्तों आपका 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना है तो इसे अपडेट करवा लो, नहीं तो आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, डीवी से आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आपका लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो फिर डीवी से आप बाहर हो सकते हैं। तो इनको अपडेट करवा लेना है, यानी कि जाति जो प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी स्टूडेंट, एससी स्टूडेंट और दोस्तों ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, इनको समय पर अपडेट करवा लेना है। और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का अगर दोस्तों डिस्कस करें तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 माह, 6 माह से अगर ज्यादा पुराना है यानी कि लास्ट 1 साल चल सकता है, बट वैसे तो 1 साल के इवैल्यूएट नहीं है, मानी गई है, ठीक है। बट अगर कोशिश जहां तक जारी होती है तो वहां तक दोस्तों आपका 1 साल चल सकता है, ठीक है। बट 1 साल से ज्यादा अगर पुराना है जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट तो उसे अपडेट करवा लेना है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ज्वाइनिंग कब मिलेगा। तो फाइनली ज्वाइनिंग जो है वो आपको अगस्त सितंबर में कब मिलेगी दोस्तों, अगस्त, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं अगस्त और सितंबर, सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर 2025 सॉरी 26 में आपको ज्वाइनिंग कभी भी मिल सकती है, यानी कि अगस्त सितंबर में आपको फाइनल इसमें ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो टर्निंग इसमें होता है 3 से 4 महीने का टर्निंग होता है, वो दोस्तों आपको टर्निंग 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है। अब रिजल्ट को लेकर के डिस्कस करें तो फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट जो है वो दोस्तों आपका 6 या 7 8 मार्च, ठीक है। ये 3 डेट सामने निकल कर आई हुई है एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर कि ये 3 डेट है, यानी कि 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, इन तीनों डेट में आपका फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।